एक कहावत है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन खुद उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। अब कौन गड्ढा खोदता है और कौन गिरता है, ये आप खुद ही देख लीजिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारी हर कहानी पहुंचे आपके पास सबसे पहले। हाल ही की बात है, बिमला मौसी अपने किसी रिश्तेदार से मिलने दिल्ली से बनारस जा रही थी। भोले शंकर, लोअर बर्थ में खिड़की वाली सीट मिल गई। ट्रेन भी खाली जा रही है। बनारस तक की यात्रा शांति से कटेगी। बिमला मौसी ने अपना बोरिया बिस्तरा जमाया ही था कि 4 बदमाश लड़के बोगी में घुस जाते हैं। बिरजू भैया, बिना टिकट ट्रेन में चढ़ तो गए, पकड़े गए तो आज तक पकड़े गए जो अब पकड़े जाएंगे, और अगर पकड़े भी गए तो टीसी को खिला पिला कर छूट जाएंगे। फिर बिरजू एक डब्बा निकालता है जिस पर लिखा होता है रिश्वत फंड। चलो चलो, सब रिश्वत पेटी में अपना अपना हिस्सा डालो। ये हो गए 2000 रुपए। जुगनू, तेरी 500 की नोट फटी हुई है। 2 नोटों के बीच छुपा दो भैया। घूस खाने वाले लोग ठीक से गिनते नहीं हैं, चुपके से जेब में रख लेते हैं। अब जम के मस्ती करो, नियम तोड़ो, हंगामा करो। वाह, आपकी सोच का भी जवाब नहीं बिरजू भैया। बहुत गंदी सोच है। रिश्वत लेना और देना दोनों ही बुरी बात है। ए बुढ़िया, अपनी अच्छी सोच और अपना सामान लेकर कहीं और बैठ। देखो बेटा, इस सीट का रिजर्वेशन है हमारा, हम कहीं नहीं जाएंगे। जाओ। नहीं जाऊंगी। जाओ। नहीं जाऊंगी। मैं कहता हूँ जाओ। नहीं जाऊंगी। जाने दो बिरजू भाई, सीधी सादी औरत है, हमारा शोरगुल सुनकर अपने आप भाग जाएगी। फिर काफी देर तक लड़के हंगामा करते हैं। बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल। लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल। ट्रेन क्या कम आवाज कर रही है, जो तुम लोग गला फाड़ फाड़ के ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हो। बुढ़िया, ज्यादा मत बोल, हम लोग गाना गा रहे हैं। इसको गाना कहते हैं? तुमसे अच्छा सुर तो उस चाय वाले का है। चाय गरम, चाय चाय। सुना, सीखो इससे कुछ। ए बुढ़िया। चुप! एक बार और बुढ़िया बोला तो खाल खींच लूंगी। लंगूर जैसी शक्ल और कौवे की जुबान। सूरत अच्छी नहीं है तो बातें तो अच्छी कर ले। तुम्हें देखते ही मालूम पड़ता है, तुम्हारी माँ ने अपनी सारी जिंदगी लिपस्टिक पाउडर में झोंक दी होगी। तुम्हें रत्ती भर संस्कार नहीं दिया होता तो आज एक औरत से इस तरह बदतमीजी नहीं करते। स्कूल कॉलेज में भी समय आवारागर्दी में खराब कर दिया होगा तुमने। कुछ पढ़ लिख गए होते तो आज नियम कानून का पालन करते, यूं रिश्वत पेटी लेकर नहीं घूम रहे होते। बिरजू भैया, ये बुढ़िया बहुत बोल रही है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। तू ठीक कह रहा है, बहुत ज्ञान झाड़ रही है बुढ़िया। मुझे मालूम है इसको सबक कैसे सिखाना है। कैसे भैया? तू चेन खींच। अरे अरे अरे, लेकिन भैया चेन खींचने पर 1000 का जुर्माना है। मालूम है, चेन हम खींचेंगे, लेकिन जब टीसी आएगा तो हम कहेंगे चेन इस मौसी ने खींची है। बुढ़िया को सबक भी मिल जाएगा और हमारे रिश्वत फंड के पैसे भी बच जाएंगे। वाह भैया, आपकी सोच का जवाब नहीं। थैंक यू। जुगनू चेन खींच देता है और ट्रेन रुक जाती है। थोड़ी देर बाद पुलिस इंस्पेक्टर डब्बे में आता है और पूछता है, चेन किसने खींची? अरे अरे सर, हमने नहीं, इस मौसी ने खींचा है। मौसी ये सफेद झूठ सुनकर हैरान रह जाती है। क्यों मौसी, चेन आपने खींची?
हाँ साहब, चेन मैंने ही खींची। बिरजू भैया, इस मौसी ने तो बहुत आसानी से मान लिया कि चेन इसी ने खींची है। मामला कुछ समझ नहीं आया। हाँ, डर गई हमसे। आपने बिना वजह चेन क्यों खींची? मालूम नहीं, बिना वजह चेन खींचना दंडनीय अपराध है। बोले शंकर। अरे इंस्पेक्टर साहब, बिना वजह क्यों चेन खींचूंगी? ये बदमाश मेरे पैसे छीन कर भाग रहे थे, इसीलिए मैंने चेन खींच दी ताकि आप आकर इनको पकड़ लें और बेचारी बुढ़िया के पैसे वापस दिला दें। ओ, तो ये माजरा है। चलो मौसी के पैसे निकालो। ये झूठ बोल रही है सर, हमने नहीं चुराए पैसे। चोर कभी अपनी गलती मानता है क्या भला? पैसे इन्हीं के पास हैं। क्या क्या सबूत है तुम्हारे पास कि हमने तुम्हारे पैसे चुराए? सबूत है? इंस्पेक्टर साहब, इस लंगूर सी शक्ल वाले की दाई जेब चेक करिए। 500 की 4 नोट मिलेंगी। बिरजू भैया आपकी बात कर रही है, जेब दिखा दो। चलो जेब दिखाओ। सर ये बहुत शातिर बुढ़िया है, हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। इससे पूछिए कि इस बात का क्या सबूत है कि ये रुपए इसके ही हैं। बोले शंकर, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। खैर, आपकी तसल्ली के लिए बता देती हूँ इंस्पेक्टर साहब, इन 4 नोटों में से एक फटी हुई है। मैंने इन बदमाशों से बहुत गुजारिश की कि कम से कम ये फटी नोट तो छोड़ दो, पर इस लंगूर सी शक्ल वाले और उसके दोस्तों ने फटी नोट भी नहीं छोड़ी। इंस्पेक्टर को यकीन हो जाता है कि इन लड़कों ने मौसी के रुपए चुराए हैं और वो मौसी को 2000 रुपए दे देता है और इन लड़कों को अगले स्टेशन पर ही ट्रेन से उतार देता है। मौसी बिरजू को आवाज देकर बुलाती है। सुनो बेटा लंगूर, ये लो 500 की फटी नोट। पुलिस की कुटाई के बाद पैदल नहीं चल पाओगे, रिक्शा कर लेना मेरी तरफ से, और फिर कभी किसी महिला को बिना वजह परेशान मत करना। चलो। पुलिस सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लेती है और मौसी की बाकी की यात्रा आराम से कटती है। ऐसी और भी मनोरंजन और शिक्षा से भरपूर कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें टून टून टेल्स।